नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, मैं हूं हर्षिता। साथ ही आपने क्या अप्रोच रखनी चाहिए इस मार्केट में, उसी पर होगी चर्चा अगले 20 मिनट में। याद रखिएगा, नए हफ्ते की शुरुआत करें तो नए चेहरे हमारा साथ देने वाले हैं। हम बात करेंगे आज राजा वेंकटरमन से। श्रीकांत चौहान और रचना वैद्य, ये तीनों आपस में खेलने वाले हैं खिलाड़ी नंबर 1 का बड़ा खेल। और देखते हैं फिर आज मार्केट की चाल के मद्देनजर इनकी ट्रेडिंग पोजीशंस क्या बनती दिखाई देगी। याद रखिएगा, आज भारतीय बाजारों में फिर से एक बहुत शांत ट्रेड देखने को मिला है। हम 11,500 के नीचे थोड़ी देर के लिए फिसले जरूर थे, लेकिन उन लेवल्स को फिर से रिट्रेस किया है, तो 11,500 होल्ड कर रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। और इसी हफ्ते याद रखिएगा सितंबर सीरीज की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो क्रूशल है कि हम 11,500 के ऊपर टिके रहें। निफ्टी बैंक पर आइए। निफ्टी बैंक में पिछले कई सत्रों से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। दरअसल इस पूरी सीरीज में आपको याद होगा एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड देखने को मिला है। 11,600 पर पहुंचा, लेकिन उसके आगे हम बढ़ नहीं पाए और अब फिर से रिट्रेस करके हम 11,500 पर टिके हैं। यही स्थिति निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। आज खुला दरअसल ये इंडेक्स 21,943 के लेवल पर, फिर 22,100 की तरफ गया और वहां से फिर रिट्रेस हुआ और 21,973 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर 21,862 तक का लो भी दिखाया था और वहां से कुछ हम चाल बेहतर कर पाए हैं, लेकिन वॉलेटाइल है, ये जाहिर है। फार्मा कंपनियां और टेक्नोलॉजी कंपनियां, तो थोड़ा सा मार्केट डिफेंसिव हुआ है और वहां पर वैल्यू ढूंढ रहा है और अच्छे खासे रिटर्न्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से टेक मेजर्स में आज, चाहे वो आपका HCL टेक हो, आपका इन्फोसिस हो या फिर TCS हो, ऑफ कोर्स प्राइमरी मार्केट में भी भरपूर एक्शन देखने को मिला है। तो लिस्टेड कंपनियां थोड़ी सी ठंडी, जो अब नया पैसा उठा रही है, नई पारी शुरू करेंगी, वहां पर ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। रूट मोबाइल फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज की बम्पर लिस्टिंग हमने देखा, 350 का इशू प्राइस 700 के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया और अब भी हम देख रहे हैं 700 के 15 तक के लेवल्स देखे गए आज इंट्राडे में। 735 चले, 735 तक का हाई हुआ और वहां से अब 682, लेकिन इधर वेज लोगों का जमकर पैसा बना है। चले हमारे जानकारों को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं फिर उनकी रणनीति इस हफ्ते क्या रहेगी, खास तौर से एक्सपायरी से ठीक पहले। राजा वेंकटरमन, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस हफ्ते। गुड मॉर्निंग हर्षिता। जो मैं मार्केट की चाल देख रहा हूँ, काफी एक हफ्ते से एक कोशिश जरूर है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपरी स्तर पे काफी बिकवाली दबाव है। और जब हम बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में अभी काफी सेलिंग प्रेशर है और उसकी वजह से मैं एक इंडेक्स हेवी स्टॉक्स पे मैं फोकस नहीं करूंगा। हालांकि जब ऐसा माहौल आता है तो उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छे परफॉर्म करते हैं और जो हम देख रहे हैं काफी दिनों से, एक मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी मूवमेंट मिल रही है और सेबी की जो रेगुलेशंस आई थी उसकी वजह से भी एक नया इंटरेस्ट जो पैदा हो गया है मिड एंड स्मॉल कैप में, उसे मद्देनजर रखते हुए मैं मिड एंड स्मॉल कैप में फोकस करना चाहूंगा। ओके, मिड एंड स्मॉल कैप्स पर फोकस रहेगा। श्रीकांत चौहान, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी और कोई आप कॉल ले रहे हैं एक्सपायरी से पहले? क्या हम 11,600 की तरफ ये एक्सपायरी बना पाएंगे या फिर आपको लग रहा है वही कंसोलिडेशन और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ही जोर दिया जाए? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, वैसे मार्केट में जो एक्टिविटी है वो क्लियरली एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी है और 11,600 के लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है। साथ ही साथ 11,300 के आसपास काफ़ी बड़ा सपोर्ट बना है। अगर ऑप्शन डेटा देखते हैं तो वहाँ पे भी हमने एक सिमिलर एक्टिविटी देखी है और इसी वजह से मुझे लगता है कि जब तक मार्केट 11,450 या 11,400 के नज़दीक नहीं आता है तब तक हमें लॉन्ग नहीं करना चाहिए। बट अगर ये मार्केट अगर ऊपर जाता है तो तकरीबन मुझे लगता है कि 11,600 650 को एक बार ये अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। लेकिन करंट लेवल्स पे मुझे लगता नहीं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने कोई बढ़त देखी नहीं है और जो बाकी का जो ब्रॉडर मार्केट है जैसे इंफ्रा है या मेटल्स है, वहाँ पे भी एक्टिविटी नहीं है। तो ओनली एंड ओनली IT के भरोसे हम उतने लेवल्स देखेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। डेफिनेटली करेक्शन में बाय करके चले और करंटली जैसे भी राजा ने बताया, मुझे लगता है कि यस, मिड कैप के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, मिड कैप्स पर फोकस किया जाए। इंडेक्स रेंज बाउंड रहेगा। रचना वैद्य को जोड़ लेते हैं, पहली बार इस गेम शो में हिस्सा ले रही हैं। नमस्कार रचना, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी?
या थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरी अप्रोच में ये है कि जैसे आपने देखा है कि निफ्टी आज तो वैसे ही काफ़ी वॉलेटाइल है और बहुत टाइम से उसने बहुत मूव कर दिया था 4-5 महीने से, और फिलहाल सितंबर महीना जब से शुरू हुआ तब से वो मोस्टली कंसोलिडेट कर रही है, करेक्ट कर रही है। तो देखने वाली बात यह है कि क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो जब तक 11,380 तोड़ता नहीं है ऑन द डाउन साइड तब तक कोई वरी करने वाली बात नहीं है कि ट्रेंड खत्म हो गया है, ऐसे सोचने की बात नहीं है। लेकिन वो लेवल अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसलिए। लेकिन जो मोमेंटम जो कम हो गया है पिछले कितने टाइम से बिकॉज ऑफ द करेक्शन और कंसोलिडेशन की वजह से, उसको उस मोजो को वापस पाने के लिए निफ्टी को 11,570 या 580 का लेवल एक बार क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा ऑन अ वेरी डिसिसिव बेसिस, तभी ये जो लॉस्ट मोमेंटम है वो दोबारा वापस आएगा। ओके, तो 11,500 पर टिकना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारे जानकारों से अब जानते हैं कि किस तरह के ट्रेड्स वो जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो में। याद रखिएगा शुरुआत 3 ट्रेड्स के साथ होगी। हमारी रूल बुक भी आपकी स्क्रीन पर हमारे डायरेक्टर साहब एक बार फिर लेकर आएंगे। राजा वेंकटरमन, बताइए आपका पहला ट्रेड आज के लिए क्या रहेगा? नमस्कार हर्षिता, ये जो मेरा पहला ट्रेड रहेगा एडवांस एंजाइम पे। एडवांस एंजाइम का जो सेटअप है वो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन से एक मूवमेंट दिया है, इसकी वजह से मैं ये स्टॉक रेकमेंड करना चाहूँगा। और इसमें एक अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट भी दिख रहा है और जो वॉल्यूम के साथ ये प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि इसमें काफ़ी इंटरेस्ट मेंटेन्ड है। तो इसे आप करंट लेवल पर बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं 240 का और टारगेट होगा इसको 290 का। 290 का टारगेट और 240 का स्टॉप लॉस। स्टॉक आपके सामने था, 255 के आसपास कर रहा है कारोबार। एडवांस्ड एंजाइम पर तेजी का कॉल इस समय। और वैसे भी देखिए ये फार्मा बायोलॉजी से जुड़े हुए स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, उन्हीं पर आप इस समय ध्यान दीजिए क्योंकि वहां पर एक मार्केट अच्छा है और ऑफ कोर्स लोग वैल्यू भी ढूंढ रहे हैं। तो एडवांस्ड एंजाइम 1.5% ऊपर है, 290 के टारगेट के लिए आप तेजी करें, ये कह रहे हैं राजा वेंकटरमन। रचना, आपका पहला ट्रेड क्या है? मेरा पहला ट्रेड आई कैन से इट इज रिलायंस है मेरा पहला ट्रेड, और उसमें बाइंग का मैंने सजेशन दिया है और स्टॉप लॉस दिया है 2270 का और टारगेट दिया है 2450 का। रीजन ये है कि जो भी मार्केट में पिछले कितने टाइम से स्ट्रेंथ दिखी है तो उसका सबसे बड़ा लेग जो है मार्केट का वो यही स्टॉक रहा है। काफी दिनों से इसने कंसोलिडेट करा है और अच्छे चांसेस है कि ये टाइम करेक्शन से ही अपना करेक्टिव मूव खत्म करेगा और प्राइस करेक्शन ज्यादा नहीं देना चाहिए, और इसके लिए मैंने ये स्टॉक चूज किया है। ओके, तो ये RIL पर दाव लगा रही है, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इसे जोड़ा है 2450 के टारगेट के लिए और 2270 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। 2300 के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेड करता हुआ, और इसने दरअसल आप कह सकते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में जो भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है मार्केट को संभालने का काम किया है। आज भी करीब 7 रुपए ऊपर है RIL का शेयर। श्रीकांत चौहान, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? दिग्गज के साथ जाएंगे जैसे रचना ने पिक किया या फिर एक मिड कैप्स आइडिया है? देखिए, मुझे लगता है जैसे कन्विक्शन है वैसे मैंने ट्रेड्स सेट किए हैं और मुझे लगता है कि LG इक्विपमेंट ये एक ऐसा स्टॉक है कि जहां पे काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम बना है। इनफैक्ट अगर आप मार्च के लोस के बेसिस पे इसे देखें तो मार्च में ये तकरीबन 100 रुपए के करीब था, वहां से अभी ये 250 रुपीज आ चुका है और 255-260 के लेवल्स इसने पिछले महीने रजिस्टर किए थे। उसके बाद काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ है और वापस इसने अपनी एक चाल बनाई है। तो मुझे लगता है कि वापस ये स्टॉक एक बार 275 या 285 के लेवल्स को भी छू सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और वॉल्यूम्स डिलीवरी बेसिस के बेसिस पे आप देखें तो वो भी काफी अच्छे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बेट है, करंट लेवल से इसे बाय करें, 240 का स्टॉप लॉस रखें और 285 के टारगेट्स हम रख सकते हैं। तो एक मिड कैप ट्रेड LG इक्विपमेंट 285 का टारगेट और 240 का स्टॉप लॉस। स्टॉक देखिए आज 6.5% वैसे भी ऊपर कारोबार कर रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले इसमें और 255 के लेवल से यहां से आगे और दमखम है कि ये तेजी दिखाएगा, ये भरोसा श्रीकांत चौहान को है। श्रीकांत, आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा आज का? दूसरा जो एक स्टॉक है वो टेक्निकली काफी एक शार्प ब्रेकआउट पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका है और उसका नाम है गुजरात पिपावाव पोर्ट GPPL, जो 92, 80, 93 के करीब चल रहा है।
इसके अगर आप डेली चार्ट को देखते हो तो इसमें क्लियरली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है और उसके बाद ब्रेकआउट बना है। ब्रेकआउट के साथ मोमेंटम है, ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम्स है। तो ये भी स्टॉक मुझे लगता है कि 105 या 110 के लेवल्स को छू सकता है और करंट लेवल से इससे लॉन्ग किया जा सकता है 92 93 के करीब। 87 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। साथ ही साथ इसकी और एक खूबी ये है कि इसके अगर आप वीकली मंथली पैटर्न को देखते हो तो वहां पे उसने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का एक फॉर्मेशन बनाया है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इसने अपने प्रीविलिंग ट्रेंड है उसमें काफी बड़ा एक चेंज लाया है, डाउन ट्रेंड में से अपवर्ड ट्रेंड में आ चुका है। तो एक जीपीपीएल करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। ओके, तो गुजरात पीपावाव में तेजी करें। 9270 का देखिए, इसने लेवल दिखा दिया है आपको। 110 के लिए अब अगला पड़ाव रहेगा, तेजी करें। 3.5% भाग चुका है। स्टॉप लॉस भी एक बार फिर डायरेक्टर साहब लेकर आइएगा, वो प्लेट दिखाइए टारगेट और स्टॉप लॉस वाली गुजरात पीपावा पर जो इस समय ट्रेड आया है। 87 का स्टॉप लॉस लगाना है, 110 का आपने लगाना है टारगेट। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आया है। राजा बताइए अगला ट्रेड आपका क्या रहेगा? राजा, मेरे ख्याल में आपने गलती से अपने ऑडियो को म्यूट कर दिया है, अनम्यूट करिए प्लीज। या सॉरी। अभी आई होप ऑडियो मेरा क्लियर है। अभी आपकी आवाज आ रही है। या मेरा अगला ट्रेड होगा वेल्सपन इंडिया में, और वेल्सपन इंडिया में जो हम बढ़ोतरी देख रहे हैं उसमें कोई रुकावट नहीं है। वो उसका एक पेकुलियर पैटर्न है और फिर चल देता है। तो इसके लिए जो इसमें हम डेली चार्ट्स में भी हम जो सेटअप देख रहे हैं उसमें काफी अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं इसे रेकमेंड करना चाहूंगा। करंट लेवल्स पर आप इसे बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 58 का, और इस पे टारगेट होगा 77। इस पे जो ओवरऑल मोमेंटम भी जो है वो काफी अच्छा मेंटेन्ड है। तो इससे एक बात साफ जाहिर है कि इसमें लोग अभी इसमें निवेश करना चाह रहे हैं। के ऊपर के टारगेट्स रखिएगा। स्टॉप लॉस 58 का लगाएंगे, बेहतर रहेगा। आपने 77 कहा, मेरे ख्याल में भेजा जो आपने हमें मेल था उसमें 73 था, तो टारगेट हम क्या लेकर चले? 77 या 73? राजा हाँ, टारगेट आप अपडेट कर सकते हैं, टारगेट 77 का। ओके, तो अपडेट कीजिएगा प्लीज प्रोड्यूसर साहब। ये टारगेट 77 के टारगेट के लिए तेजी का कॉल यहाँ पर वेल्सपन इंडिया पर इन्होंने दिया है। 6% दरअसल ऊपर है ये काउंटर और मोमेंटम इसमें भी देखने को मिला है। तो आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे अब, लेकिन जो भी स्टॉक्स हमारे जानकारों ने पिक किए हैं अपने पोर्टफोलियो में उन सब में तेजी अभी भी बरकरार है और ये एक अच्छा संकेत है। रचना से अगला ट्रेड ले लेते हैं। रचना बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपने जोड़ा, दूसरा वाला ट्रेड क्या रहेगा? दूसरा वाला ट्रेड जो मेरा है वो बाटा इंडिया का है, और बाटा इंडिया मैंने सिलेक्ट किया इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है काफी टाइम से। पिछले कितने दिनों में इसने काफी कंसोलिडेट कर रखा है, और आज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्रूशियल लेवल से इसने सपोर्ट लेके एक नया लेग ऑफ अप मूव शुरू किया है। सो उसमें मैंने एसएल लगाया है 1310 का, और टारगेट दे रखा है 1460 का, और उस हिसाब से मैंने लिया है। आज ही उसका फ्रेश बेसिकली शुरू हुआ है आफ्टर मेनी डेज ऑफ साइडवेज मूवमेंट। जी हाँ, कंसोलिडेट करता आया है स्टॉक, और आज जिसमें आपने जो चाल आई है उसके पकड़ा। 1460 का टारगेट देखिए, रचना कह रही है 1460 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तेजी करके चले, और 1310 पर दरअसल आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉक आपके सामने 15 रुपए ऊपर, 1 से 1.25% की बढ़त इसने भी अपने नाम कर ली है। तो ये फिलहाल दो स्टॉक्स हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं। एक स्टॉक और जोड़ेंगे। मार्केट के एक्शन पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप बने रहे सीएनबीसी आवाज पर। फटाफट लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे साथ 3 नए चेहरे जुड़ गए हैं, राजा वेंकटरमन, श्रीकांत चौहान और रचना वैद्य। इन्होंने दो स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़े। सभी कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशंस पर फोकस कीजिएगा, लेकिन मार्केट की चाल देखिए विपरीत है। 100 पॉइंट नीचे इस समय आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। निफ्टी पर भी नजर डालेंगे तो ये 18 पॉइंट गवा चुका है, 11500 के नीचे फिसला है।
एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव हो चली है क्योंकि मिड कैप्स पर अब दबाव बनने लगा है। 138 से 140 पॉइंट की गिरावट दरअसल इस इंडेक्स में भी दर्ज हो चुकी है। तो आज फिर बाजार फिसलता हुआ नरमी देखने को मिली है। डाउ फ्यूचर्स की ओर से ऐसे कुछ आतिशबाजी वाले संकेत है नहीं, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। अब जब मार्केट्स में इस तरह की स्थिति बनती है तो आपको मौका मिलता है थोड़ा सा समय लेने का और नए आइडियाज के बारे में सोचने का। और इसी पर हमने फंड मैनेजर बसंत महेश्वरी से बात की। उन्होंने कहा कि रूरल थीम वाले शेयरों पर फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में भी इस समय अच्छा मौका है पैसे बनने का। सुनिए। देखिए, इंडिया को खेलने के लिए आपको दो तरीके के थीम्स पकड़नी होगी। एक टेक्नोलॉजी की जो थीम है, जो इंटरनेट आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो कहाँ जाएगा, वो क्या होगा। दूसरा रूरल इंडिया। मुझे लगता है इन दो के अलावा जो सॉलिड कंपनियां हैं फाइनेंस में, बैंकिंग में, वो तो जिंदा रहेगी, वो चलेगी। बाकी सबकी हालत बहुत पतली है। तो रूरल इंडिया इसलिए क्योंकि अब अगर हम बहुत ही मोटे दिमाग से देखें तो अभी बिहार का इलेक्शन है, 2 साल बाद यूपी का इलेक्शन है, तो रूरल इंडिया गवर्नमेंट के फोकस में रहेगा। और अब वो ठीक है, गलत है, क्या नहीं, उससे क्या करना। हम तो शेयर बाजार के लोग हैं, हमको तो अपॉर्चुनिस्ट बन के देखना होगा। तो रूरल इंडिया में बहुत दमदार ग्रोथ आएगी, तो वो कंपनियां लें जो रूरल इंडिया को केटर करती है। इकोनॉमी जब टफ पोजीशन से जाती है तो सबसे ज्यादा एनपीएस बैंकिंग में आती है। तो वहां पे आपको बहुत ही सेलेक्टिवली क्रीम ऑफ क्रीम में रहना होगा। अगर आप बोलेंगे ये बैंक 1 टाइम बुक बिक रहा है और मैं ले लूं, आपको पता चलेगा बुक ही 75% घट गया और वो बैंक अपने आप 4 टाइम्स बुक हो गया है। तो ये सस्ता लेने वाला काम ही नहीं है बैंकिंग और फाइनेंस में स्पेशली। बट रिकवरी मोड, अगर आप बैंकिंग में बुलिश नहीं है तो आप इंडिया में बुलिश हो ही नहीं सकते। और रिकवरी तो बिना बैंक के अगर इंडिया में आ गई फॉर एग्जांपल तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होएगी। लेकिन मुझे लगता नहीं ये हमारी तेजी है, ग्लोबल तेजी है। हम तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो देखिए, ग्लोबल तेजी का फायदा भारत को मिल रहा है, लेकिन बाजार में रिकवरी बिना बैंकों के नहीं आएगी। तो बैंकिंग स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनियों पर ध्यान दीजिए और रूरल थीम पकड़िए, वहीं पर आपके हाथ मोटा पैसे बनने के चांसेस। और रूरल थीम से ही जुड़ा हुआ देखिए एक स्टॉक भी आज रचना वैद्य ने चुना है, वो है बाटा इंडिया। इन्होंने बाय कॉल दिया, 1460 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1310। और साथ ही रूरल इंडिया की दूसरी थीम आपका ये जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है और रिटेल से जुड़ी हुई है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी साबित हो रही है आजकल। सिर्फ तेल बिजनेस पर ही नजर नहीं डालिए, जो इंटरनेट में अपना दमखम और परचम फैला रहे हैं उसका भी फायदा आपके हाथ लगेगा। तो रचना बताइए, आपका थर्ड स्टॉक कौन सा रहेगा, क्या जोड़ेंगे अब तीसरा पोर्टफोलियो में? द थर्ड स्टॉक जो मैं जोड़ना चाहूंगी वो है बजाज फाइनेंस। कोरोना के बाद जब इतना फॉल आया था, सब लोग कह रहे थे फाइनेंस कंपनीज ट्रबल में है, दिस दैट, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि जब रिकवरी आई तो यही सब नेम्स ने सबसे ज्यादा बड़ी छलांग मारी है। और ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग नेम तो है ही। अगर आप इनको डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे है। और अगर इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो बहुत दिनों से क्योंकि इसमें गिरावट आ रही है, आज भी है फिलहाल नेगेटिव में, तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये कर रही हूँ कि जो मीन रिवर्जन मूव आना चाहिए वो अब इसमें ड्यू है। और इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से भी काफी अच्छे सपोर्ट्स के आसपास है। तो इसलिए मैंने ये चूज किया है, लेके एसएल ऑफ 3350 एंड अ टारगेट ऑफ 3600। ओके, 3350 पर रखिएगा स्टॉप लॉस। और 3600 के लिए बजाज फाइनेंस को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। और ये भी देखिए, वो कंजम्पशन और कमबैक वाली थीम अच्छा खासा भुनाने लायक स्टॉक है। श्रीकांत, आपका तीसरा ट्रेड? या अर्शदा, जैसे भी बसंत जी ने बताया कि टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम से रिलेटेड सेक्टर पे भी ध्यान रखना है। और अगर आप ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि आईटी में जितने भी स्टॉक्स थे, आप देखें इन्फोसिस, टीसीएस या एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, बीएफएल या माइंडट्री, ये सभी अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस करके, इनफैक्ट विप्रो जो कभी अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर रहा था, ये सभी अपने न्यू हाइज में ट्रेड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो एक लैगिंग स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा, जो करंटली 820-22 के करीब ट्रेड कर रहा है। और अगर सबसे बड़ी बात देखें तो ये 5G सर्विसेज जो आने वाली है वहां पे इसका फोकस ज्यादा रहेगा। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि जो वॉल्यूम पैटर्न्स बने हैं और जो एक ग्रेजुअल अपवर्ड शिफ्ट इसमें बन चुका है, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक भी अपने प्रीवियस हाई 845 को क्रॉस करेगा और शायद फिर 880 या 885 के लेवल्स को छू सकता है। तो 820-825 के रेंज में टेक महिंद्रा को बाय करके चले। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 780 रुपए का।
और टारगेट्स तो मैंने बता दिए 880 से लेकर 890 रुपए के। ओके, तो श्रीकांत चौहान टेक महिंद्रा पर दाव लगा रहे हैं। 885 का यहाँ पर टारगेट रहेगा और ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस आप 780 पर लगाए। और टेक महिंद्रा में हमने देखा आज सुबह से कई सारे बाय कॉल्स आए भी हैं, तो ट्रेंड के साथ जाइए, 2% ऊपर है। राजा, आपका एक और ट्रेड आना है, बताइए वो कौन सा रहेगा? हाँ, मेरा तीसरा ट्रेड होगा विधि स्पेशलिटी। ये एक इसमें जो सेटअप मुझे देखने मिला है, इसमें एक काफी अच्छा ट्रायंगल ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट जोन मिला है और उसके बाद जो सस्टेन मूवमेंट जो हमने देखा है लास्ट वीक, उस पे कंटिन्यू होते हुए इसके लिए मैं उसे इस हफ्ते भी रेकमेंड करना चाहूंगा। अब उसे करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं, 99 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इस पे टारगेट होगा आपका 120 का। 120 का आप टारगेट दे रहे हैं, स्टॉप लॉस भी 99 का रखिएगा। 104 पर दरअसल ये स्टॉक खड़ा है, 3% ऊपर। आपने आउट ऑफ द ब्लू स्टॉक सामने रखा है, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी राजा। फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम भी है। विधि स्पेशलिटी फूड, ये देखिए राजा वेंकटरमन ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। चलिए एक एक करके हमारे तीनों जानकारों के सभी पिक्स पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में कौन सा स्टॉक फिर ज्यादा बेहतर इनके लिए रिटर्न कमा कर दे रहा है। रचना वैद्य के साथ शुरुआत करते हैं। दरअसल रचना ने आज दिग्गज स्टॉक्स पर दाव लगाया है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, बजाज फाइनेंस भी है। तो RIL का मैं टारगेट स्टॉप लॉस पढ़ देती हूँ। बाय कॉल दिया 2450 का टारगेट, स्टॉप लॉस 2270 का इन्होंने दिया है। बजाज फाइनेंस बाय कॉल 3600 का टारगेट। ग्राफिक दिखा दीजिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब इंडिविजुअली, अगर पूरा पैक नहीं बना है तो। 36 का टारगेट है बजाज फाइनेंस का और स्टॉप लॉस 3350 का आप लगाकर चले। और तीसरा ट्रेड है बाटा इंडिया का, जहां पर टारगेट दरअसल है 1460 का, स्टॉप लॉस आप 1310 पर लगाकर चले। क्या इंडिविजुअली कैसा प्रदर्शन दिखा रहे हैं तीनों स्टॉक्स, वो हमें दिखा पाएंगे डायरेक्टर साहब? अच्छा, कुछ एरर है, तो चलिए श्रीकांत चौहान के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। LG इक्विपमेंट बाय किया है, 285 का टारगेट, स्टॉप लॉस 240। साथ ही गुजरात पीपावाव टारगेट है 110 का, स्टॉप लॉस 87 का। टेक महिंद्रा 885 पर बाय कॉल, टारगेट है 885 का और 780 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। राजा वेंकटरमन के पोर्टफोलियो में शामिल है अब एडवांस्ड एंजाइम, 290 का टारगेट, 240 है स्टॉप लॉस। वेल्सपन इंडिया 77 है टारगेट, स्टॉप लॉस 58 का। और विधि स्पेशलिटी फूड, ये एक नया ट्रेड इन्होंने जोड़ा, 120 है टारगेट और स्टॉप लॉस है 99 रुपए। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स आपके सामने आ चुके हैं। अब देखते हैं ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पर पहुंचा है। तो धीमी शुरुआत हो रही है, आप ये कह सकते हैं। 1.5% की कमाई दरअसल कर रहे हैं राजा वेंकटरमन, आधे % के गेंस पर बैठी है रचना वैद्य और आधे % माइनस यानी कि नेगेटिव ट्रेड दिखा रहे हैं श्रीकांत चौहान। डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके 3 ट्रेड्स तेजी वाले थे और उनमें अच्छा खासा रन अब तक देखने को मिला है। थोड़ी सी धीमी शुरुआत इस गेम शो की होती हुई। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स पर नजर रखिए, मिड कैप्स ड्रैगर साबित हो रहे हैं। 128 अंकों की गिरावट यहां पर और निफ्टी बैंक पर भी दबाव बना हुआ है।